कोई भी न जावे। और एक विशेष सूचना, जो आप कथा श्रवण करने आ रहे हो वो कथा अपने महाराज जी के श्री यूट्यूब चैनल पर, श्री ब्रजनंदन महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसे आप घर पर द्वारा बैठकर भी सुन सकते हैं और अपने जो बाहर के मित्रगण हैं, अपने जो नाते रिश्तेदार हैं उन्हें बता सकते हैं कि हमारे इलाके में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसकी गंगा में आप भी बह सकते हो घर पे बैठकर मोबाइल पर लाइव प्रसारण देखकर। उस चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ना दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आपके पास आती रहें। जय श्री राधे। क्यों क्यों अरे बात समझ के कहाँ थोड़ी ना है। सबके लिए है बात, सबके लिए थोड़ी होगा, परिवार के लिए रहता है बात। तो तुम लोग पहले बात ठाकुर जी को पहनाओ और जिनको दो मेन जो है उनको, फिर बाद में जो भी है उनको, पहले इनको दो। हम भी ले लेंगे, पहले मेन तो आ जाए। जब तक दूल्हा नहीं आवेगा तो बारात को क्या होगा। मेन तो दूल्हा के ऊपर ही बात आता है। जो प्रसाद बांटने वाले हैं भैया, सभी लोगों को प्रसाद का वितरण करें। सभी लोग प्रसाद अवश्य लेकर जावे, बिना प्रसाद के कोई भी ना जावे। भागवत के प्रसाद अवश्य लेकर जाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद से अपन को प्रभु के साक्षात दर्शन की प्राप्ति होती है। प्रसाद का मतलब ही होता है कि अपन को प्रभु के साक्षात दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रसाद सभी भक्तगण अवश्य लेकर जावे, बिना प्रसाद के कोई भी ना जावे। मेरा बार बार अनुरोध है कि बिना प्रसाद के कोई नहीं जावे। एक एक से कर कर लाइन लगाकर कार्यकर्ता प्रसाद की व्यवस्था में लगे हुए हैं, प्रसाद सभी लोग अवश्य लेकर जावे। जय श्री राधे। और कल महाराज जी के द्वारा संत गुरु दीक्षा दी जाएगी। जो भी कोई माता बहन भैया बालक कोई भी अगर महाराज जी से संत गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो वो ठीक 10 बजे महाराज जी यहाँ व्यास मंच के यहाँ आ जाएंगे और आप संत गुरु दीक्षा महाराज जी से प्राप्त कर कर अपने जीवन में एक मार्गदर्शन के लिए आपको गुरु बनाना जरूरी होता है। महाराज जी ने आपको कल भी बताया था और शायद आज भी बताया है, भागवते गुरु का क्या महत्व रहता है। जब तक अपन गुरु नहीं बनाते हैं तो अपन को जो अपन पूजा पाठ करते हैं वो भी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन से अपन को किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। चौपाई में भी बताया गया है, गुरु विद भवन न तरे न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। चाहे शंकर की उपाधि क्यों नहीं मिल जाए तो भी आप गुरु के बिना इस संसार से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक होता है। अगर किसी को भी अगर गुरु दीक्षा लेनी हो तो वो ठीक 10 बजे मंच पर आकर महाराज जी से संत गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकता है। और जो कोई भी तीर्थ यात्रा के लिए महाराज जी के साथ चलना चाहता है वो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर कर, और जो संपर्क सूत्र नंबर डले हुए हैं एक बार यहाँ से बोल देता हूँ संपर्क सूत्र नंबर, उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 9826539946 पर। इस पर आप संपर्क करके अपना पंजीयन करा सकते हैं। और कार्यालय भी इसका है वो अपने मरेना में ही है, संस्कार भवन पानी की टंकी के पास दिया हुआ है, उस पे आप कार्यालय पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। और महाराज जी की आगमी कथा 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक वृंदावन परिक्रमा मार्ग में होने जा रही है। उसके बाद महाराज जी की कथा 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो ग्वालियर के शिष्यों के द्वारा भव्य 1.25 करोड़ महाशिव निर्माण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है और सामूहिक एकादशी उद्यापन है। अगर जो कोई भी खर्चा होता है, अगर आप एकादशी उद्यापन कराते हैं
तो उसमें महाराज जी ने कहा खर्चे से बचने के लिए जितने भी जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो भी खर्चे से बच सकते हैं। मैं सामूहिक एकादशी उद्यापन कराने जा रहा हूँ, तो आप उसमें पंजीयन कराकर अपने सामूहिक एकादशी उद्यापन भी कर सकते हैं। उस यज्ञ में काल सर्प की भी पूजा कराई जाएगी। काल सर्प की पूजा वहां पर कराई जाती है जहां पर 1.25 करोड़ महाशिवलिंग निर्माण यज्ञ होते हैं। तो उस यज्ञ में 1.25 करोड़ महाशिवलिंग निर्माण यज्ञ का आयोजन भी है, तो आप उसमें काल सर्प शांति की भी पूजा करा सकते हैं। उसका भी पंजीयन हमारे कार्यकर्ताओं से द्वारा संपर्क कर जो मोबाइल नंबर डले हुए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उसमें मोबाइल नंबर चल रहे हैं, तो आप उसमें यूट्यूब चैनल पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर काल सर्प की पूजा का भी पूछ सकते हैं, और जो एकादशी के उद्यापन होंगे उनका भी पूछ सकते हैं। इसमें मंगलनाथ की भी पूजा कराई जाएगी इस यज्ञ में, तो आप मंगलनाथ की पूजा के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद महाराज जी की कथा 20 मई से लेकर 27 मई तक, उसमें भी 1.25 करोड़ महाशिवलिंग निर्माण यज्ञ है, श्रीमद् भागवत कथा है, उसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होने जा रहा है। अगर जो कोई भी उसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपना पंजीयन कराता है तो उसको भी महाराज जी के द्वारा शादी में जितना भी खर्चा होगा वो महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। और महाराज जी ने कहा है कि अपन को दहेज पे रोक लगानी है, तो महाराज जी पे जो जितना बनता है पूरा शादी का खर्चा महाराज जी के द्वारा ही उठाया जाता है। उसमें दहेज प्रथा भी रोकी गई है। जो कोई भी उसमें सामूहिक सम्मेलन में अपना पंजीयन कराना चाहता है तो उसमें पंजीयन भी करा सकता है। और उसमें भी काल सर्प की पूजा होगी आश्रम पर भी। जो कोई भी जिसकी कुंडली में काल सर्प हो तो वो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर अपनी काल सर्प की निवृत्ति करा सकता है। मैंने बताया जैसा कि आप पर कि काल सर्प की पूजा की वहीं पर कराई जाती है जहां पर 1.25 करोड़ महाशिवलिंग निर्माण यज्ञ का आयोजन होता है। उसके ठीक बाद 5 जून से लेकर 12 जून तक महाराज जी की कथा भैंसौरा गांव जिला मुरैना में है। और आगे की भी बहुत सारी कथा हैं, वो महाराज जी से मेरा समय के अभाव के कारण मेरा विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने मुझे लिस्ट नहीं बताई है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।